आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम हुआ समाप्त। आखिरी चरण के मतदान के लिए आज मतदेय स्थलों को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह सहित सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की जनसभाएं। सपा नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने चर्चित डूंगरपुर मामले में सुनाई 10 साल की सजा, लगाया 14 लाख रुपए का जुर्माना। हाथरस से जम्मू जा रही तीर्थयात्रियों की बस जम्मू के अखनूर में गहरी खाई में गिरी, 20 यात्रियों की हुई मौत, 15 हुए घायल। और प्रदेश के पूर्वी जिलों में हुई हल्की वर्षा से लोगों को गर्मी से मिली राहत। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे समाप्त हो गया। इस चरण में प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज के लिए 1 जून को मतदान होगा। इन सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 144 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 134 पुरुष और 10 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। प्रदेश में आखिरी चरण में सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होगा। वहां के चुनावी परिदृश्य पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। 7वें चरण की ये 13 सीटें प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में आती हैं। मतदान को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। विशेष तौर पर सोनभद्र जिले में, जिसकी सीमाएं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 4 राज्यों से मिलती हैं। गोरखपुर और कुशीनगर जिले की पड़ोसी देश नेपाल से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी के जवान गहनता से जांच कर रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को लोकसभा क्षेत्रों को छोड़कर जाने को कह दिया गया है, जो वहां के वोटर नहीं हैं। जिन 13 सीटों पर शनिवार को मतदान होगा, उनमें से 11 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीती थीं। वहीं घोसी और गाजीपुर सीट पर विपक्षी दलों का कब्जा था। आखिरी चरण के मतदान में कई दिग्गज उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिनमें मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिल्म स्टार रवि किशन, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल के अलावा प्रमुख विपक्षी उम्मीदवार अजय राय, अफजाल अंसारी, पिंटू सैंथवार, वीरेंद्र चौधरी, सनातन पांडे और रमेश बिंद शामिल हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 7वें चरण के मतदान को सकुशल, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आज मतदेय स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। इसके लिए 7वें चरण के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय से पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पोलिंग पार्टियों को रवाना करने से पहले सभी मतदान कर्मियों को हीट स्ट्रोक से बचने और स्वास्थ्य के दृष्टिगत मेडिकल किट उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अलावा मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों पर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। श्री रिणवा ने आखिरी चरण के मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के 7वें चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इन क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की 13 सीटों पर मतदान के लिए प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में ताकत झोंकी। दलों के स्टार प्रचारकों और नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं, रैलियां और रोड शो किए। इसी क्रम में रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कल कुशीनगर, रॉबर्ट्सगंज और चंदौली निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन यादव ने कल कुशीनगर और रॉबर्ट्सगंज में रोड शो किया। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कल महाराजगंज और घोसी लोकसभा क्षेत्र में जनसभा कर इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़ _GKP पर भी उपलब्ध है।
पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने चर्चित डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम खान को दोषी मानते हुए उन पर 14 लाख रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था। अभी आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी हुई थी। साल 2016 में डूंगरपुर बस्ती में रह रहे लोगों के मकान तोड़कर सरकारी आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। साल 2019 में 12 लोगों ने थाना गंज कोतवाली में इस मामले में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि तत्कालीन सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर घरों को जबरन खाली कराया गया था। प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे लोगों को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हुई बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा से राहत मिली है। गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में कल शाम से लेकर आज सुबह तक तेज हवा चलने और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की खबर है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कौशाम्बी में भी मौसम के बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। उधर कल पड़ी भीषण गर्मी ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में झांसी में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद पिछला रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले 1984 में झांसी में अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसी तरह प्रयागराज में कल अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले जून 1979 में इतना तापमान प्रयागराज में दर्ज किया गया था। लखनऊ मौसम केंद्र के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि तापमान में अब और बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में कमी आएगी। जम्मू कश्मीर में कल दोपहर जम्मू जिले के अखनूर में तुंगी मोड़ इलाके में हाथरस से तीर्थयात्रियों को जम्मू ले जा रही एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 20 यात्रियों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि घायलों को अखनूर के अस्पताल में भेजा गया है। गंभीर रूप से घायलों को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में अधिकतर तीर्थयात्री प्रदेश के हाथरस, अलीगढ़ और मथुरा के रहने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उनके पारिवारिक जन भी उपस्थित रहे। इस मौके पर श्री शाह ने उपस्थित दर्शनार्थियों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। उपराज्यपाल किरण बेदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि रामलला के दर्शन करने का मौका मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में काफी अंतर आ गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद कहा कि अयोध्या आकर खुशी हो रही है। उन्होंने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार वो प्रभु का दर्शन करने पहुंचे हैं। कन्याकुमारी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेडिटेशन पर उठाए जा रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि ध्यान लगाना और प्रार्थना करना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम हुआ समाप्त। आखिरी चरण के मतदान के लिए आज मतदेय स्थलों को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह सहित सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की जनसभाएं। सपा नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने चर्चित डूंगरपुर मामले में सुनाई 10 साल की सजा, लगाया 14 लाख रुपयों का जुर्माना। हाथरस से जम्मू जा रही तीर्थयात्रियों की बस जम्मू के अखनूर में गहरी खाई में गिरी, 20 यात्रियों की हुई मौत, 15 हुए घायल। और प्रदेश के पूर्वी जिलों में हुई हल्की वर्षा से लोगों को गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।